नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, निवेश की बात हो ट्रेडिंग की, सब इशू में हम करेंगे शामिल। आप आ सकते हैं शो में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी देख सकते हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। सवाल हम कुछ पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस शो के दौरान। तो ये तो रहा है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। बाकी आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। आस्था जैन हमारे साथ हैं आपके सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए। उससे पहले क्विकली एक मार्केट में आज हुआ क्या, एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही फ्लैट बंद हुए आज के कारोबार में। सेंसेक्स 65 अंक चढ़कर 59,000 पर बंद हुआ। 59,632 के लेवल्स पर। निफ्टी 6 अंक चढ़कर 17,624 फ्लैट क्लोजिंग हुई। फुटवेयर होटल स्टॉक्स में रौनक थी आज के सेशन में। फार्मा एफएमसीजी स्टॉक्स नेगेटिव थे। एफआईएस के नंबर्स दिखाएं तो बिकवाली हुई एफआईएस की ओर से 1170 करोड़ की। डीआईएस ने खरीदारी की 832 करोड़ की। हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन है। आस्था नमस्कार, बताइए पहले तो क्या आउटलुक आपका कल के लिए, क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए दीपाली, कल के लिए व्यू अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, प्रोवाइडेड अगर कल एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट फॉर्म हो चुका है निफ्टी का 17,570 के आसपास। तो अगर ये सपोर्ट के नीचे निफ्टी ट्रेवल करने लगा कल के सेशन में कुछ टाइम तक, तो मेरे हिसाब से फिर वीकनेस और गहराई की। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जो मीडियम टर्म यहाँ पे है ट्रेडर्स, उनको ये ध्यान रखना है कि निफ्टी अगर किसी भी वजह से 590 के नीचे क्लोज करता है, ये मैं मीडियम टर्म ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ, तो निफ्टी में वीकनेस आएगी। तो दोनों ही मायनों में ऐसा लगता है, जो मैंने लेवल्स दिए अगर उनके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है और क्लोज करता है तो वीकनेस रहेगी। तो कल के सेशन में इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट पोजिशन ले। और अगर इंपॉर्टेंट लेवल 17,570 का टूटता है तो मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार नीचे में जा सकता है 17,510 505 के आसपास। सो निफ्टी को शॉर्ट करने की राय है अगर 17,570 का लेवल टूटता है तो कल की ट्रेडिंग सेशन। ओके, चलिए 30 सजेशन आपके लिए 17,624 पर फिलहाल आज के सेशन में क्लोजिंग हुई। चलिए बिना देरी के सवालों को लेते हैं। फारूक कुरैशी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास नाल्को के 1000 शेयर, बाइंग प्राइस है 77.50। अभी क्या करें, इसमें कितना रुके, सेल करूं या होल्ड करूं? ओके, 7750 आपका बाइंग प्राइस है नाल्को और 83 पर कर रहा है ट्रेड, तो आपके भाव से ऊपर। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये थोड़ी तेजी दिखा रहा है। इनफैक्ट जो भी इसके मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी तेजी इसने जारी रखी और 85 के ऊपर क्लोज किया तो मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी आएगी। तो एक बार जरूर इस लेवल को वॉच करें। अभी प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, होल्ड ही करें स्टॉक को। लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 79 का लेवल सही लगता है, तो 79 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 85 के ऊपर गया तो कन्विक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ये काउंटर दिखाएगा वो तकरीबन 94 तक जा सकता है। होल्ड करने की सलाह। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। मेहुल हैं हमारे साथ। मेहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मेहुल, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की 560 शेयर है, 166 की रेट है, और एक आईडीएफसी की शेयर है 1600 अप्रोक्स, एंड उसकी एवरेज प्राइस है 85.5। इसकी क्या व्यूज है मैम? ओके, पूछ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 167, आईडीएफसी 85.51, आईडीएफसी 8150 पर बंद हुआ आज के सेशन में। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके 10 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर आस्था आपकी ओर से? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को तो अभी होल्ड करना है। चाहे से तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन 170 171 के आसपास। ट्रिगर भी हुआ तो इनको प्रॉफिट देके निकलेगा, लेकिन चार्ट यहाँ पे क्योंकि मजबूती का संकेत कर रहे हैं ओवर द मीडियम टर्म, इसलिए मैंने होल्ड करने की सलाह दी है। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट सेट किया जा सकता है वो 189 से लेके 194 का रहेगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। दूसरा सवाल इनका आईडीएफसी लिमिटेड पे था। दीपाली, आईडीएफसी लिमिटेड पे ही था ना इनका दूसरा सवाल? जी, 85.51 पर बाइंग है इनकी। ये चार्ट काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलनी चाहिए। चांसेस काफी ब्राइट है।
होल्ड करके रखिए सर स्टॉक को, लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे अगर एक लेवल जो काफी अच्छा लग रहा है वो तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 72 का, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन बने रहिए। अगर ये कल के सेशन में 82 के अबव का क्लोज दे गया तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया तेजी आएगी और ये काउंटर आराम से जाएगा 90 से लेके 92 के लेवल्स तक। तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ और कंटिन्यू करना है पोजीशन को। ओके, इसके अलावा राजवीर से बात करेंगे, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। राजवीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास एनसीसी है 6000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 77.4। ओके, और 10 शेयर्स है मेरे पास टाटा पावर 2550 टू 6 एंड आई एम इलेक्ट्रॉनिक। ओके, तो पूछ लेते हैं आपके लिए सजेशंस क्या रहेंगे। आपने बताया एनसीसी आपकी 77 की बाइंग है और साथ ही टाटा पावर आपने 222 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं स्टॉक्स। तो पूछ लेते हैं क्या सजेशंस होंगे राजवीर के लिए, बताइए आज था क्या भी होगा। एनसीसी 77, टाटा पावर 196 पर बंद हुआ, 222 की इनकी बाइंग। एनसीसी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दीपाली, ये चार्ट काफी मजबूत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना है 98 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एनसीसी में इनकी खरीद 77 की है तो दिक्कत लगती नहीं है। आराम से स्टॉप लॉस सेट करके 1-2 महीने के लिए होल्ड करिए, मेरे को लगता है ये स्टॉक और भी अच्छी तेजी दिखाएगा और ऊपर में जो लेवल हमें यहाँ देखने को मिलेंगे वो 125 तक के भी रहेंगे। तो एनसीसी ये मैं इनिशियल टारगेट दे रही हूँ, तो एनसीसी में इनिशियल टारगेट 125 का है और उसके बाद के भी स्तर ये काउंटर हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, जो तकरीबन स्टॉक को लेके जा सकता है मेरे हिसाब से 150 के आसपास। तो होल्ड करने की सलाह है। दूसरा सवाल इनका टाटा पावर पे था। टाटा पावर की अगर हम यहाँ पे बात करें, टाटा पावर के चार्ट्स अभी भी इतने मजबूती नहीं दिखा रहे हैं, ये एक साइडवेज ट्रेंड दिखा रहे हैं, यानी कि आपका इम्तिहान लेंगे और कुछ समय तक एक ही दायरे में कारोबार करेंगे। दायरा जो बना हुआ है वो तकरीबन मेरे हिसाब से नीचे में 180 और ऊपर में 215 है, उसी के बीच झूलता हुआ नजर आएगा। अगर 180 के नीचे ये क्लोज कर देता है, कुछ दिनों तक उसके नीचे ट्रेड करता है तो वीकनेस गहराएगी, नहीं तो ये एक दायरे में ही घूमता रहेगा। 180 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर को होल्ड करना है, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। बने रहिए 180 के स्टॉप लॉस के साथ, इनिशियल टारगेट सेट करना है 215 और उसके बाद रहेगा 235 का। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे, उमंग है जबलपुर से। उमंग जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास जुबिलेंट फूड वर्क्स है। नमस्ते, पूछिए अपना 500 क्वेश्चन। क्वांटिटी है और मेरा जो बाय प्राइस है वो 664 का है। हाँ, और आपका होराइजन क्या है इसमें? होराइजन तो मैडम लॉन्ग टर्म ही है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 664 की बाइंग 438 पर ट्रेड करते हुए नुकसान है काफी, क्या करें आस्था भी है? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है, सिर्फ इसी वजह से मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। और अगर ये कल की ट्रेडिंग सेशन में 445 450 के ऊपर क्लोज दिया तो बहुत बढ़िया तेजी होगी, स्पेशली अगर 445 के ऊपर निकल गया तो अच्छी तेजी बनेगी, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस तक ले जाने की क्षमता रखेगी। लेकिन अभी तो बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है 410 के स्तर पे। 410 के स्टॉप लॉस के साथ जुबिलेंट फूड को होल्ड करिए। पहला टारगेट, इनिशियल टारगेट जो सेट करना है वो 450 का है, उसके बाद 500 का। ओके, अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू, पवन ने भेजा है सतारा महाराष्ट्र से। सवाल है इनका विप्रो पर, 400 स्टॉक्स 459 की बाइंग है विप्रो में, लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टर हैं, क्या करें आस्था? देखिए व्यू जरूर लॉन्ग टर्म है, लेकिन चार्ट्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं। 350 के नीचे अगर गया तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी विप्रो से, क्योंकि मेरे हिसाब से और चार्ट्स वहां पे वीक हो जाएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तो 350 का लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिए। फिर 2-3 महीने बाद जब स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ सेटल हो तो री एंट्री की जा सकती है, पर अभी बहुत सॉलिड ये लग नहीं रहा। 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, उसके नीचे गए तो एग्जिट करना है। ऊपर में अगर इसमें तेजी लौटी तो भी एक बार मेरे को लगता है 390 395 तक ये तेजी जाएगी। सो अभी बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ जतिंदर कुमार सरीन नवाब शहर पंजाब से मौजूद हैं।
जतिंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। का जी, मैंने आईजीएल के 50 शेयर खरीदे हुए हैं 466 रुपए पे, इसका फ्यूचर जानना चाहते हैं। ठीक है, 466 पर 488 पर ट्रेड करते हुए आस्था इन्वेस्टर है, इनके भाव से तो ऊपर है, लेकिन रखना चाहिए लंबी अवधि में। बिल्कुल रखना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत तेज हो गया तो थोड़ा सा हो सकता है ये नीचे आए, पर वो घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि अभी जिस तरह से 488 पे क्लोज हुआ है, 475 तक एक बार ये नीचे आने का प्रयास करे, पर आपको बने रहना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्ट्स मजबूती में है। मेरे हिसाब से 455 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड करे। 500 का अगर स्तर पार हुआ तो इसमें जो हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 515 से 535 के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड करने की सलाह है। अगले सवाल पूछने के लिए भावना ठक्कर मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। भावना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, एसएमएस के थ्रू माफ कीजिए, इन्होंने सवाल भेजा है, कनेक्टेड नहीं है। इनके पास दो स्टॉक्स हैं आस्था, एक तो है सन फार्मा, यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है 670 के लेवल्स पर, और साथ ही एमएनएम है, यहाँ पर 25 स्टॉक 788 की बाइंग है। तो सन फार्मा में तो काफी अच्छा फायदा हो रहा है, एमएनएम में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेने चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में या भी होल्ड करें। सन फार्मा को होल्ड करने की ये सलाह है। सबसे पहले अगर बुक पेरी हम एड्रेस करें तो मेरे हिसाब से उसको होल्ड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो 945 का आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है जो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसके नीचे जाएगा नहीं। तो 945 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। थोड़ी तेजी अगर आएगी तो मेरे हिसाब से 1025 के ऊपर आएगी, जिसके चांसेस काफी ब्राइट है। उसके बाद ये जो काउंटर जाएगा ऊपर में वो 1070 तक भी जा सकता है इनिशियल लेवल पे। होल्ड करने की सलाह है सन फार्मा को। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका दीपाली? एमएनएम। जी, एमएनएम की बात करें तो ये स्टॉक भी होल्ड करने वाला ही स्टॉक है, तो इसमें भी मैं अभी पोजीशंस कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। एमएनएम में देखा जाए तो नीचे से एक बॉटम फॉर्मेशन हुई है और स्टॉक अब एक तेजी की तरफ लौटने की तैयारी कर रहा है। बने रहिए स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 1120 का लेवल लगा सकते हैं, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन दिग्गज कंपनी है इसलिए ये बड़े स्टॉप लॉसेस दिए जा रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में होल्ड रहे ये स्टॉक। इसमें टारगेट्स रखा जा सकता है तकरीबन 1290 का इनिशियल लेवल पे, और उसके बाद आएगा 1360 का स्तर। ओके, एसके आहूजा हैं अब अगले कॉलर, और सवाल है नोएडा से, इनफैक्ट ये हमारे साथ हैं अपना सवाल पूछने के लिए। आहूजा जी नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं, क्या सवाल है आपका। बीपीसीएल है जी, मेरे पास 300 लिए थे, 460 की एवरेज है। ओके, और सीडीएसएल भी है आपके पास? सीडीएसएल मेरे पास 150 है और 1300 की एवरेज है। अब दोनों में लॉस हो रहा है, क्या अभी होल्ड करें या क्या करें? सीडीएसएल और बीपीसीएल। बीपीसीएल वो लिया था कि 460 की बाइंग बीपीसीएल में, सीडीएसएल 1300 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स भाव से नीचे, 116 रुपए का नुकसान हो रहा है बीपीसीएल में, सीडीएसएल में भी 200-250 रुपए का नुकसान है। इनफैक्ट 1000 के आसपास है सीडीएसएल, तो नुकसान ज्यादा है। क्या करें अभी? ये आस्था दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लिए दोनों शेयर्स, लेकिन लॉसेस में हैं। लॉसेस में है और इसीलिए अभी हम एग्जिट करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा। और चार्ट्स थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी की तरफ संकेत दे रहे हैं। हो सकता है इनकी कॉस्ट प्राइस ना आए, लेकिन ऊपर के स्तर पे इनको निकलने का मौका बीपीसीएल में मिलेगा। तो मैं बीपीसीएल की अगर सबसे पहले बात करूं तो ये बता दूं, ये स्टॉक एक दायरे में कारोबार करेगा 320 नीचे में, ऊपर में 360। जिस दिन इसने 360 का स्तर पार किया तो अच्छी तेजी लौटेगी जो इस काउंटर को ड्राइव करेगी तकरीबन 395 के स्तर तक। इनकी कॉस्ट प्राइस से फिर भी नीचे रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर में निकलने के मौके ये स्टॉक देगा, इसलिए अभी बिल्कुल होल्ड करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो ये लेवल रख सकते हैं यहाँ पे 320 के आसपास। 320 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल में बने रहिए। दूसरा सवाल दीपाली कौन से स्टॉक पे था? बीपीसीएल और सीडीएसएल।
जी बिल्कुल। सीडीएसएल की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बॉटम आउट होने की बिल्कुल यहाँ पे संकेत दे रहा है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों से और ये जो तीसरा हफ्ता है ये भी थोड़ा-सा ये तेजी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर बिल्कुल होल्ड रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लेवल्स हमें ऊपर में देखने को मिलेंगे वो तकरीबन आ रहे हैं 1030 से 1080 के। तो बिल्कुल वहाँ तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है, होल्ड करना है, स्टॉप लॉस रखना है 910 का। ओके, तो चलिए होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेतल सोलंकी हैं वडोदरा गुजरात से हमारे साथ। हेतल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास टाटा स्टील के 100 शेयर है, 108 पे मेरी बाइंग प्राइस है। तो उसमें कैसे क्या बने रहना है? ओके, कब तक कौन से वो लेवल पे उसको बेचना चाहिए मुझे? ठीक है। 108 पे खरीदा है, उन्हीं लेवल्स पे बंद हुआ है आज। तो आस्था क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए टाटा स्टील में, रखे भी तो क्या टारगेट, स्टॉप लॉस, क्या सजेशंस? बिल्कुल होल्ड रखना है स्टॉक को। स्टॉप लॉस के तौर पे लगाएंगे, लेवल जो आ रहा है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है 101 का। 101 के स्टॉप लॉस के साथ रखना है। एक चीज का ध्यान रखें, अभी थोड़ा सा ये रेंज बाउंड हुआ है। नीचे में 100, ऊपर में 110, 114 के बीच में ही ये घूमता हुआ नजर आएगा। तेजी अगर आनी है तो 114 के ऊपर आएगी, बट मैम आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखना है। जो मैंने स्टॉप लॉस दिया 101 का, उसके साथ रखिए 114 का पहला टारगेट और उसके बाद 124 का दूसरा टारगेट रखिए। ओके, श्रीकांत है अगले कॉलर बेंगलुरु से। श्रीकांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मेरे पास BLS इंटरनेशनल है 28 के प्राइस पे 5000 क्वांटिटी। ओके, BLS इंटरनेशनल, आस्था क्या कमेंट्स। 28 रुपए की बाइंग 167 पर ट्रेड हो रहा है। ये थोड़ा दूसरी कैटेगरी का स्टॉक होता है, सर्किट टू सर्किट भी चलता है टाइम्स, क्योंकि प्रॉफिट्स में है तो निकल जाए। देखिए, अगर जल्दबाजी नहीं है तो फिर रुके, लेकिन अगर चाहें तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, फुली ना करें, क्योंकि ये वापस तेज हो जाएगा। इनकी काफी लो लेवल की बाइंग है, इसलिए इश्यूज लगते नहीं है। पार्शियली चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली पोजीशन को होल्ड करें 148 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 180 का पहला और 193 का दूसरा लेवल रहेगा। ओके, अगला सवाल हमें भेजा है बबलू ने आगरा से। मास्टेक पर उनका सवाल है 1568 की बाइंग है, 25 शेयर्स, व्यू है इन्वेस्टमेंट का, क्या सजेशन आज था? फिलहाल 200 रुपए से ज्यादा का फायदा। मास्टेक के इनफैक्ट रिजल्ट्स भी अच्छे थे दीपाली, और आज मार्केट ने थम्स अप दिया उन्हीं रिजल्ट्स को, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी होने के बावजूद अच्छे रिजल्ट्स दिए। इन्वेस्टमेंट का व्यू है, इसलिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। बिल्कुल होल्ड करना है 1470 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा सा बड़ा है, चाहे तो 1550 का भी रख सकते हैं, तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से रहेगा यहाँ पे 1900, 1850 से लेके पहला टारगेट 1900 का रहेगा, और उसके बाद के लेवल्स रहेंगे 2000 के। तो बने रहना है इस काउंटर में। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। जकरिया कालीकट केरला से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। हेलो, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, मेरे पास विप्रो का अपना सवाल पूछिए। 50 शेयर। हाँ, मेरे पास विप्रो का 50 शेयर है और 640 रुपीज के लिए बाई किया था। और एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट का ओके, 100 शेयर है वो 393 बाई प्राइस है। वो क्या करेगा लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू, एंटनी वेस्ट 394 की बाइंग 255 पर ट्रेड करते हुए 138 रुपए का नुकसान। इसके अलावा विप्रो भी काफी ऊपर की बाइंग है 640, यहाँ भी काफी लॉसेस में है ये, क्या सजेशन? देखिए, विप्रो में देखा जाए तो इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बाइंग है, 640 की बाइंग है, 360 चल रहा है। बट ये स्टॉक अभी भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। 350 के नीचे गया
तो और ज्यादा गिरावट इस पे आएगी। तो विप्रो में बहुत ही अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है जिसमें कि साल 2 साल तक भी ये पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो ही इतना करें, नहीं तो 350 का लेवल को क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे जाता है तो पार्शियली जरूर एग्जिट करने की मैं सलाह दूंगी, फुली नहीं कह रही हूँ क्योंकि बड़ा लॉस हो जाएगा। तो पार्शियली जरूर इसमें से एग्जिट करें क्योंकि स्टॉक लग रहा है अभी थोड़ा सा वीक। दूसरी तरफ इन्होंने एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट की भी यहाँ पे बात की है। एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये स्टॉक भी अभी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इसमें गिरावट गहरा सकती है, बट स्टिल होल्ड करना चाहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं निकले 230 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, लेकिन अगर ऊपर में ये 275 टू 90 तक जाता है तो फिर इसमें से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। फेसबुक से कुछ सवालों को लेते हैं। आस्था है हमारे साथ जवाब देने के लिए। दीपक वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, तेजस नेटवर्क्स पर 200 शेयर्स 610 के लेवल की बाइंग, क्या सजेशंस? जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन रखना है 590 के स्तर पे। टारगेट सेट करना है इसमें 650 का पहला और फिर 690 का। मनोज कनौजिया एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर ही। बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 स्टॉक्स हैं, 80 रुपए की इनकी बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म। होल्ड रखना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन है 165 का। टारगेट सेट करना है 190 से 195। एक सवाल भेज रहे हैं मंगत मलिक दिल्ली से। सवाल है इनका क्लीन साइंस पर। 2054 की इनकी बाइंग है, 50 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन? इसको भी अभी तो होल्ड करने की ही सलाह है 1370 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली जो सेट करेंगे वो तकरीबन 1615 के आसपास का रहेगा और उसके बाद 1800 का रहेगा। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में काफी समय लगेगा। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इनफैक्ट अब शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। शुक्रिया आपका आस्था आने के लिए शो में, अपनी राय देने के लिए सभी क्वेरीज पर। आपकी कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसके साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।